नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। बिहार में एनडीए ने एक बार फिर सत्ता का सफर तय कर लिया है। फिर से नीतीश कुमार की सरकार बनने वाली है। चुनाव परिणाम के आने के बाद से एनडीए के दल जश्न में डूबे हैं। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में जश्न की तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा जश्न में शामिल होंगे। पीएम मोदी पार्टी दफ्तर में कार्यकर्ताओं को संबोधित भी कर सकते हैं। कोरोना से परेशान देश के उद्योग जगत को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने इंडस्ट्रीज के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के नए पैकेज की घोषणा की है। सरकार ने 10 सेक्टर को उत्पादन आधारित प्रोत्साहन देने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कैबिनेट के निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार कुल 10 सेक्टर को उत्पादन आधारित प्रोत्साहन देने और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की वायबिलिटी गैप फंडिंग के लिए अगले 5 साल में 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। बिहार विधानसभा चुनाव से सबक लेते हुए भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति को अंतिम रूप दे रही है। पार्टी सूत्रों ने बुधवार को ये जानकारी दी। राज्य में इस समय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 नवंबर को 5वें आयुर्वेद दिवस के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 2 आयुर्वेद संस्थानों का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के जामनगर में आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान का, राजस्थान के जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन करेंगे। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने कोरोना बुधवार को देश में ढांचागत सुधार के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम को अपनी मंजूरी दे दी। इस योजना के तहत सार्वजनिक निजी भागीदारी को वित्तीय सहायता जारी रखने और इसमें सुधार लाने की अनुमति दी गई है। अब ये योजना सत्र 2024-25 तक जारी रहेगी। इसमें कुल लागत 8100 करोड़ रुपए की आएगी। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में मई महीने में सीमा पर जारी तनाव के दिवाली से पहले खत्म होने के आसार नजर आ रहे हैं। दोनों देशों की सेना लद्दाख सीमा पर फिंगर इलाके में सैनिकों को पीछे हटाने पर सहमत हुई है। सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी। सीमा पर तनाव घटाने के लिए 6 नवंबर को चुशलू में आयोजित दोनों देशों के बीच कॉर्प्स कमांडर स्तर की वार्ता में पीछे हटने की इस योजना पर चर्चा की गई थी। उच्चतम न्यायालय ने वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के इरादे से काली पूजा के अवसर पर पश्चिम बंगाल में पटाखों की बिक्री और उनके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान जीवन बचाना अधिक महत्वपूर्ण है। देश का डिजिटल मीडिया अब केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्रालय के अधीन आ गया है। केंद्र सरकार ने बुधवार को इस आशय का आदेश जारी कर दिया। इस बारे में फैसला बीते सप्ताह मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया था। अब डिजिटल मीडिया भी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन और नियंत्रण में होगा। आदेश के अनुसार अब ऑनलाइन फिल्म, ऑडियो विजुअल कार्यक्रम और ऑनलाइन समाचार और करंट अफेयर्स के कंटेंट सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत आएंगे। कंप्यूटर पर विश्लेषण के जरिए भारतीय वैज्ञानिकों ने पाया है कि प्राकृतिक खाद्य परिरक्षक छोटे कणों में प्रोटीन को मजबूती से बांधने की क्षमता होती है और ये कोविड-19 संक्रमण को रोक सकता है। कोरोना वायरस इसी प्रोटीन के रास्ते इंसानों की कोशिकाओं में प्रवेश करता है, इसलिए मार्ग अवरुद्ध करने पर संक्रमण रोका जा सकता है। दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच अस्पतालों में बेड्स की संख्या को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को पत्र लिखा है। पत्र में केजरीवाल ने केंद्र सरकार के अस्पतालों में 1092 बेड्स बढ़ाने को कहा है, जिनमें 300 आईसीयू बेड्स भी शामिल है। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण पिछले कुछ दिनों से सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स मामले को लेकर चर्चा में थी। ड्रग्स मामले में दीपिका नाम आने पर एनसीबी ने उनसे पूछताछ की थी। अब एक बार फिर दीपिका खबरों में बनी हुई है। यशराज फिल्म्स के बैनर तले बन रही फिल्म पठान इन दिनों काफी चर्चा में है। इस फिल्म में दीपिका अपनी फीस को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की अंतरिम जमानत याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर राज्य सरकारें किसी को टारगेट करती है तो ये न्याय का उल्लंघन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इंटीरियर डिजाइनर अन्वयक नाइक आत्महत्या मामले में रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को जमानत दे दी है। कोर्ट ने 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर अर्नब गोस्वामी को रिहा करने का आदेश दिया।
उत्तर प्रदेश की जनता को दीपावली से पहले योगी सरकार ने रोशनी का गिफ्ट दिया है। राज्य विद्युत नियामक आयोग की तरफ से यह फैसला लिया गया है कि प्रदेश में फिलहाल प्रदेश में बिजली की दरें नहीं बढ़ाई जाएगी। नियामक आयोग के फैसले के बाद प्रदेश भर की जनता को बड़ी राहत मिलने जा रही है। कोरोना काल में लोगों की आमदनी कम होने के बाद बिजली महंगी होने की कल्पना से ही लोग परेशान हो रहे थे। त्योहारी के सीजन में अगर आप अपनी दुकान को बिक्री बढ़ाना चाहते हैं तो ICICI बैंक आपके लिए डिजिटल स्टोर मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। इस ऑफर का फायदा रिटेल दुकानदार ही उठा सकते हैं। इस नए प्लेटफॉर्म के जरिए किराना स्टोर वाले बिलिंग से लेकर POS, QR कोड या पेमेंट लिंक्स के जरिए मिलने वाले पेमेंट सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ते जा रहे कोरोना वायरस के मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। अब एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी बयान दिया है कि लोगों की सतर्कता बढ़ानी होगी, तभी कोरोना के केस कम हो सकेंगे। रणदीप गुलेरिया ने कहा कि दिल्ली में कोरोना के मामलों में काफी बढ़ोतरी हुई। इसका मुख्य कारण सुपर स्प्रेडर इवेंट, जहां बड़ी संख्या में लोग बिना किसी सावधानी के इकट्ठा हो रहे हैं, वो हो सकता है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।